परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति संत शिरोमणि परोपकार और त्याग की साक्षात मूर्ति हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मात भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यार प्रातःकाल की शुभ वेला में भोलेनाथ कैलाशवासी आशुतोष नीलकंठ महादेव देवों के देव भगवान शंकर जी के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए शरीर को सीधा रखते हुए मन को अपने पास लाते हुए चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए चेहरे को मंच की ओर रखते हुए आंखें खोल करके बैठते हुए धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 6 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है। 2 साल के अंतराल के बाद महान दुखदायी बीमारी से जूझते हुए भगवत कृपा से सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से सत्संग का मौका हमें पुनः मिला है। इसलिए इस समय का भरपूर सदुपयोग होना चाहिए। प्रभु का सिमरन करते हुए आप लोगों ने बीमारी को जीता है। जिन दिनों में कोरोना की बीमारी पूरे यौवन पर थी, उस समय आप लोगों ने घरों में बैठकर ग्रंथों का अध्ययन किया, श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ किया, श्री रामचरितमानस, श्री भगवद गीता, श्री सुंदरकांड जी आदि आदि ग्रंथों को पढ़ते हुए आप लोगों ने घरों में बैठकर परिवार के साथ प्रार्थना की। प्रभु से परमात्मा ने आपकी प्रार्थना को सुना और ये सुंदर समय आपको देखने को मिला। धन्यवाद है उस परम पिता परमात्मा का और अपने सद्गुरुदेव जी का। दुनिया में भाग्यशाली वे व्यक्ति नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे लोग होते हैं परमात्मा ने प्रारब्ध के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से जो भी दिया है उसे अपने पुरुषार्थ से और परिश्रम से अच्छा बना देते हैं। जैसे संत कबीरदास और संत रविदास जी, कार्य उनका पैतृक कार्य कैसा भी था, रहने के मकान कैसे भी थे, भोजन कैसा भी मिलता था, लेकिन अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से सूत काटकर
जूते बना करके अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा लिया, इतना ऊंचा उठा लिया कि उन्हें अपनी झोपड़ी के अंदर ही परमात्मा के दर्शन हो गए। संत रविदास जी को अपने चमड़ा भिगोने वाली उस पात्र में ही गंगा जी के दर्शन हो गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद करते हुए कर्मों के हिसाब से जो भी मिला, प्रारब्ध के हिसाब से जो भी मिला, उसे इतना सुंदर बनाया कि उनका नाम ग्रंथों में आ गया। उनका नाम आज हमारी जीवा पर है। उनके लिखे गए विचारों को आज हम बड़े सम्मान के साथ पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं। और सब कुछ अच्छा किसको मिला? दुर्योधन को मिला। उसके पिता राजा हैं हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र, और उनका पुत्र होने के नाते महलों की सब सुख सुविधाएं दुर्योधन को प्राप्त हुई। लेकिन उसने मिले हुए सुख सुविधाओं को का दुरुपयोग करते हुए वो लोगों की घृणा का पात्र बना। सब कुछ था, कोई कमी तो नहीं थी। राजा का पुत्र, युवराज, राजकुमार, राज्य का उत्तराधिकारी। लेकिन वो भाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली पांडव हैं, जिनको आधा राज्य ना दे करके 2 गांव ऐसे दे दिए गए कि जिनकी धरती पथरीली, कंकड़, गड्ढे, ऊंची नीची। लेकिन पांडवों ने मिल करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके उस धरती को ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया और ऐसे महल का निर्माण किया जिसको देखकर दुर्योधन भी हैरान हो गया और उस महल के दर्शन करने आया। और उस महल की विशेषता कि जहाँ स्थल था वहाँ जल दिखाई देता था, और जहाँ जल था वहाँ स्थल, जमीन दिखाई देती। ऐसा महल था, ऐसा महल। और उसी महल को देखते हुए स्थल के भ्रम में दुर्योधन चल रहा था, पैर आगे बढ़ा रहा था, पर वो जल था, जल था, और दुर्योधन उस जल में गिर गया। और चबूतरे पर खड़ी द्रौपदी अपनी सखियों के साथ हंस पड़ी, हंस पड़ी और छोटा देवर समझ करके मजाक कर दिया, मजाक कर दिया कि अंधे की संतान है,
देखकर नहीं चलता, ये भी अंधा हो गया। दुर्योधन ने द्रौपदी की भाभी की इस बात को सुना तो वो अंदर तक जल गया और उसी समय उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि द्रौपदी ने जो आज मुझे कटु शब्द कहे, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। और उस दुर्योधन ने जिसने मुफ्त की सुख सुविधाओं को प्राप्त किया, उस शब्दों के बदले उसने कितना बड़ा षड्यंत्र किया, चाल चली मामा शकुनी के साथ मिलकर कि उस भयंकर महायुद्ध में, महाभारत में हिंदुओं की टूटी हुई कमर आज तक भी सीधी नहीं हो सकी। ये उसकी दुष्प्रवृत्तियों के कारण उसे सुख सुविधाएं मुफ्त में मिली थी, बिना परिश्रम के मिली, बिना पुरुषार्थ के मिली। इसलिए उसने सुख सुविधाओं का दुरुपयोग किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन युद्ध कर रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और सामने प्रतिपक्ष में शत्रुओं की तरफ सेनापति हैं द्रोणाचार्य, एक तरफ शिष्य है और एक तरफ गुरु खड़ा है। गुरु और शिष्य की लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। उस लड़ाई में द्रोणाचार्य हारते हुए पीछे जा रहे हैं और अर्जुन युद्ध करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कौरवों ने द्रोणाचार्य की स्थिति देखकर विचार किया कि यदि ऐसा ही होता रहा कि द्रोणाचार्य हारते रहे, पीछे हटते रहे और कौरव हमारी सेना की तरफ बढ़ता रहा, तो कुछ ही पल में, कुछ ही समय में हमारी हार हो सकती है और पांडवों की जीत हो सकती है। क्या कारण है? दुर्योधन ने आगे बढ़कर, क्योंकि उनसे पहले भीष्म पितामह तो शरशैया पर सो चुके हैं, अब सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई उस प्रतिपक्ष में है, कौरवों की सेना में है, तो वो गुरु द्रोणाचार्य है, क्योंकि वो शस्त्र विद्या के आचार्य हैं। कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या उन्होंने ही दी है, उन्होंने ही पारंगत किया है। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की इस बात को सुना कि आपकी शक्ति, आपकी वीरता, आपके शस्त्र चलाने की कला आज कहाँ चली गई? द्रोणाचार्य ने कहा, इसका उत्तर मैं देता हूँ। क्यों हार रहे हो आप? क्यों पीछे हट रहे हो? अर्जुन क्यों आगे बढ़ता आ रहा है, हमारी सेना पर आक्रमण करता हुआ, आपको हराता हुआ? द्रोणाचार्य ने कहा, सुनो सुनो और कान खोलकर सुनो। मैं बहुत समय से राजा धृतराष्ट्र के राज्य की सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहा हूँ।
महलों में रहते हुए बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के मिली हुई सुख सुविधाओं का मैं उपयोग कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपनी शारीरिक सामर्थ्य को, क्षमता को खो दिया है, कमज़ोर हो गया हूँ मैं। और अर्जुन निरंतर लगातार परिश्रम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अभावों से लड़ रहा है, वनवास काट रहा है, रूखी सूखी जो मिल जाती है उसे खा रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, निरंतर अभ्यास कर रहा है, निरंतर। इसलिए इसने अपनी शारीरिक शक्ति को, क्षमता को बढ़ाया है और महलों में रह करके मुफ्त की सुख सुविधाओं को भोग कर मैंने अपनी क्षमता को घटाया है। इसलिए आज अर्जुन जीत रहा है और मैं हार रहा हूँ। मैं गुरु होकर के भी हार रहा हूँ और ये चेला होकर के भी जीत रहा है, क्योंकि इसने पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मेहनत की है, शस्त्र चलाने की विद्या का अभ्यास किया है, इसलिए ये जीत रहा है। इसलिए वो जीव भाग्यशाली नहीं होते जिन्हें दुनिया में सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं कि अपने प्रारब्ध के अनुसार उन्हें जो कुछ मिलता है, थोड़ा ज़्यादा, जो कुछ भी मिलता है वो उसे अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से अच्छा बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। भगवान राम को परिस्थिति बस अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पुत्र होने के नाते वन में जाना पड़ा। माता पिता के सामने विदाई लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए कि मैं वन जा रहा हूँ, उस समय राम वन की बात सुन करके, वनवास सुन करके भी राम मुस्कुरा रहे हैं। और जो शहंशाह है, जो राजा है और जो महलों की रानी है कैकेयी और राजा दशरथ, मूर्छित अवस्था में, एक क्रोध में है, एक मोह में है। राजा दशरथ बेटे के मोह में है, ममता में है, और महारानी कैकेयी क्रोध में है। कब तक? जब तक राम वन न चले जाएं, तब तक रानी कैकेयी के मन को शांति मिलने वाली नहीं है। लेकिन उनमें तीसरे पात्र हैं राम, और वो मुस्कुरा रहे। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। आनंद के भंडार राम मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन, हंस नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो स्थिति ऐसी नहीं है कि वो हंसे, वो खुलकर हंसे। वो मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं परिस्थिति को देखकर। क्या परिस्थिति? कि पिता मूर्छित है, उदास है, निराश है, और माँ क्रोध में है। ऐसी स्थिति में, जब बड़े घर में ऐसी स्थिति में हो,
उस समय चाहे हंसने की बात भी हो, पर उनके सामने हंसना नहीं चाहिए, नहीं हंसना चाहिए। ये मर्यादा है, अनुशासन है ये। नहीं हंसना चाहिए, उनके मन को दुख होगा, वो परेशान होंगे। तो राम मुस्कुरा रहे हैं। तीनों की स्थिति अलग अलग है। राजा मूर्छित है, रानी क्रोध में है और राम मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना लिया, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थिति को राज्य मिल रहा था, युवराज बन रहे थे, और प्रातःकाल होने से पहले पहले राज्य के स्थान पर उन्हें क्या मिल गया? वनवास मिल गया। प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरे राम मुस्कुरा रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, ये तीनों आज तक किसी भी मनुष्य के लिए एक सी नहीं रही। प्राणी हो, घर के परिवार के हों, समाज के हों, मोहल्ले के हों, पड़ोसी हों, अनुकूल भी होंगे और प्रतिकूल भी होंगे। हमसे कुछ प्रसन्न भी होंगे और हमसे कुछ दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे। परिवार में भी ऐसा ही, ज़रूरी नहीं अब पिता की बात को सुनकर के कि माता ने और पिता ने निर्दोष पुत्र राम को वनवास दे दिया है, राम खुश हैं, पर लक्ष्मण खुश, वो क्रोधित है, क्रोधित है कि हमारे ज्ञानवान, धर्मनिष्ठ, वीर, प्रतापी पूज्य पिताजी की बुद्धि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? इतना सरल स्वभाव, निर्दोष बेटे राम को जिससे हर व्यक्ति प्यार करता है, उसे वन में धक्का दे दिया। क्रोधित है, क्योंकि परिवार है ना। और भरतलाल जी को जब पता चला कि मेरी माँ ने मेरे पूज्य पिताजी की सहमति से मेरे बड़े भाई को वनवास दे दिया, तो वो रो रहे हैं, वो उदास है भ्रातृ प्रेम के लिए। तीन भाई, तीनों की स्थिति अलग अलग है। एक मुस्कुरा रहा है, एक क्रोध कर रहा है कि हमारे पिताजी ने क्या किया, नहीं करना चाहिए। कम से कम किसी और की सलाह तो ले लेते, पूछ तो लेते, मंत्रियों को बुला लेते, सभा कर लेते, सही निर्णय ले लेते। और भरतलाल जी रो रहे हैं। तीनों की स्थिति अलग अलग कि आज हमारे बसते हुए घर को किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया है। अलग अलग एक ही स्थिति का तीनों भाइयों के मन पर अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग। माँ कौशल्या प्रभु राम की माँ है, माँ है, लेकिन अपने पतिदेव और अपने सौतन महारानी कैकेयी को ऊपर का दर्जा देते हुए, भले ही राम के प्यार में वो व्यथित है, वो दुखी है, पर फिर भी भई गति सांप चछुंदर केरी। माँ ने कहा, राम
सांप के मुंह में छछूंदर की तरह मेरी गति है, ना खाते बनता है और ना छोड़ते बनता है। मेरी वो स्थिति हो गई है कि न मैं कहती हूँ तुम घर रुक जाओ, मैं तुम्हें बन नहीं भेजूंगी, और तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा पुत्र है, मेरी आंखों का तारा है। न मैं कह सकती हूँ कि तुम चले जाओ, न मैं रख सकती हूँ और न मैं भेज सकती हूँ। मेरी स्थिति वो हो गई है। सबकी स्थिति अलग अलग है। प्राणी पदार्थ, भोग पदार्थ नाना प्रकार के, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत ना। दुनिया में सब कुछ है, भोगों की भरमार है, एक से एक, लेकिन प्राप्त किसको होते हैं? जिसके भाग्य में होते हैं, जिसकी प्रारब्ध में होते हैं, जिसकी किस्मत में होते हैं। घर बैठे आ जाता है, घर बैठे मिल जाता है। प्राणी पदार्थ और परिस्थिति तीनों पैसे बनते हैं। पैसे प्राणी, पैसे पदार्थ और पैसे परिस्थिति, तीनों पैसे बनते हैं। और वैसे इस पै अक्षर का बड़ा विस्तार है, बड़ा विस्तार। पैसे परिवार बनता है, पैसे परिवार बनता है, पैसे पति बनता है, पैसे पत्नी बनती है, पैसे ही पुत्र बनता है और पैसे ही पुत्री बनती है, पैसे ही प्रेम बनता है, प से ही प्रशंसा बनती है और प से ही परमात्मा बनता है, प से ही पुरुषार्थ बनता है, पैसे ही परोपकार बनता है। पै का बड़ा विस्तार है। ये तीनों प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति आज तक किसी के चाहने पर भी ये अनुकूल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ना ही पदार्थ, ना ही प्राणी और ना ही परिस्थिति। अनुकूल भी होंगे और प्रतिकूल भी होंगे। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय के अनुसार बदलती रहती हैं। गुरुदेव की आज्ञा से राजा दशरथ जी ने दोपहर को घोषणा की मंत्रियों के साथ कि राम को युवराज बनाया जाएगा। स्थिति अच्छी है। प्राणी पूज्य पिताजी, पूज्य गुरुदेव और मंत्री अनुकूल हैं, सबकी सहमति हो गई, युवराज बनाया जाएगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव जी ने आज्ञा देते हुए ये कहा राजा दशरथ को कि हमने सहमति जता दी, तुमने पूछा, हमने आज्ञा दे दी। अब तुम घर जाकर के, महलों में जाकर के बेग विलंब न करिए नृप। राजन, बेगी, बहुत जल्दी, विलंब, देर न करना, सोच विचार न करना, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा हो गई है। मैंने सहमति दे दी, आदेश दे दिया कि जाओ, जैसा तुम चाहते हो वैसा कर लो, राम को युवराज बना दो, मैं भी चाहती हूँ, मेरी भी इच्छा है। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज, जल्दी चले जाओ और सबको, अपने सेवकों को, मंत्रियों को आदेश दे दो कि राज तिलक की तैयारी करें, सामान जुटाएं, साजिए सब ही समाज। पर नीचे वाली पंक्ति में गोल बात कर गए, ऊपर वाली में पूरा आदेश दे दिया, जिम्मेदारी दे दी पूरी कि जाओ कर लो।
लेकिन नीचे वाली पंक्ति में बात को घुमा दिया। क्या कहा कि सुदिन सुमंगल होई तब। राजन, तुमने इच्छा प्रकट की, मैंने आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए सहमति जता दी, मैंने आज्ञा दी थी, पर आप और हम सिर्फ कह सकते हैं, विचार सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन राम युवराज तब बनेंगे जब वो स्वयं चाहेंगे। पर युवराज वो तब बनेंगे, भले ही मैंने कह दिया कि सुंदर दिन है, अच्छी घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, जाओ युवराज बना दो, लेकिन सुदिन सुमंगल, अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त उस दिन आएगा राजन, जिस दिन स्वयं राम युवराज पद को प्राप्त करना स्वीकार करेंगे, राजा बनना चाहेंगे, उस दिन बनेंगे। हम और आप राम को राजा बना नहीं सकते, वो तो सबके राजा हैं। सुदिन सुमंगल होई तब, कब? जब राम होई युवराज, जब वो स्वयं चाहेंगे, जब स्थितियां उनके अनुकूल होंगी, परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी, वो तब राजा बनेंगे। तुम्हारे और हमारे बनाने से वो राजा नहीं बनेंगे। और राजन, जिस दिन वो राजा बनेंगे वो दिन भी शुभ हो जाएगा, वो घड़ी भी शुभ हो जाएगी, वो मुहूर्त भी शुभ हो जाएगा, जिस दिन राम स्वयं राजा बनना चाहेंगे, राजा बनना चाहेंगे। स्थिति परिस्थिति अनुकूल होगी तो वो राजा बनेंगे, अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी तो वो राजा नहीं बनेंगे। हम और आप कितना ही सोच लें, कितना विचार लें, कितना मुहूर्त निकाल लें, कितना कह दें आज अच्छा दिन है, अच्छा। बहुत बार विद्वानों से पूछकर शुभ घड़ी का मुहूर्त निकाल लेने के बाद भी हमारे कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रारब्ध में उस कार्य को पूरा करना नहीं था। ऐसे ही राजा दशरथ के भाग्य में ही प्रभु राम का राज तिलक देना लिखा ही नहीं था। जब राम राजा बने उस समय राजा दशरथ कहाँ थे? सुरलोक में, स्वर्ग में थे, नहीं कर पाए। भले ही गुरुदेव से पूछ लिया, दिन भी अच्छा, आदेश भी मिल गया, स्थिति भी अनुकूल थी, सब कुछ अपने अनुकूल, प्रजा भी अनुकूल, माताएं भी अनुकूल, मंत्री भी अनुकूल, सब अनुकूल, लेकिन फिर भी राज तिलक नहीं हुआ। क्यों? इसके बहुत कारण हैं कि प्रभु जिस कार्य के लिए दुनिया में आए हैं, राजा बनने से पहले उन्हें वो कार्य संपन्न करने हैं, पूरे करने हैं, टूटे हुओं को जोड़ना है और अलग हुओं को मनाना है, इकट्ठा करना है, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना है, वोटों की गिनती से राजा नहीं बनना कि 100 में से 98 मेरे पक्ष में हो गए तो मैं राजा हो गया, नहीं। राम कहते हैं मुझे 100 में से 98 नहीं, मुझे 100 में से 100 चाहिए, 100 में से 100 चाहिए। ये 2 मेरे परिवार के सदस्य मेरे
प्रतिकूल क्यों गए, क्यों हुए मेरे विरोध में खड़े, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों बनी, मैंने उन कारणों को भी मिटाना है। मैं 98 से नहीं बनना चाहता, मैं सर्वसम्मति से बनना चाहता हूँ। 100 के 100 हाथ खड़ा करें कि राम राजा होना चाहिए, राम युवराज होना चाहिए, सर्वसम्मति से। इसका अर्थ ये है कि ये 2 वोट मेरे परिवार के जो मेरे विरोध में गए, मेरे खिलाफ में गए, इसका अर्थ ये है कि अभी परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है। मैं इसे भी अपने अनुकूल बनाऊंगा, तब राजा बनूंगा। मैं ऐसे राजा बनने वाला नहीं। मुझे राज्य की भूख नहीं है, मैं धन का भूखा नहीं हूं, मैं ऐश्वर्य का भूखा नहीं हूं। मैं अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल करूंगा, तब राजा बनूंगा, तब राजा। और जब तक राम वन से लौट करके आए, तब एक कक्ष के कोने में पड़ी हुई मंथरा पूरे 14 बरस तक पश्चाताप करती रही। क्या करती रही? पश्चाताप। मैंने अच्छा नहीं किया, रानी को भड़काकर मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि क्रोध का परिणाम होता है पश्चाताप। क्रोध का परिणाम पश्चाताप। बाद में व्यक्ति पछताता है और फिर हाथ में कुछ नहीं आता। अब मंथरा चाहे कि महलों में महारानी कैकेयी की दासी की जो सम्मान और इज्जत थी वो अब मुझे मिल जाए, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। और महारानी कैकेयी भी, कौशल्या और सुमित्रा तो एक कक्ष में हैं और महारानी कैकेयी अपने कक्ष में, अपने कक्ष में। भरतलाल जी ने कहा, जब माँ कैकेयी मनाने आई भरतलाल जी को, भरत मैंने तो तुम्हारे लिए ही तो किया काम भी, मैंने ये जो वरदान मांगा तो तुम्हारी भलाई के लिए तो मांगा मैंने, कि तुम राजा बनो, प्रजा तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारा अधिकार है। फिर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाना जी को वचन भी दिया है कि जो महारानी कैकेयी के संतान होगी वही राजा बनेगी, वही राजा बनेगी। मैंने कौन सा बुरा कर दिया है? तुम मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। भरतलाल जी ने कहा, महारानी कैकेयी, और है कौन ये? भरतलाल जी की माँ। कौन है? माँ। भरतलाल जी ने कहा, महारानी कैकेयी, तुम्हें अपने परिवार के प्यार और स्नेह की आवश्यकता नहीं है। तुम राज्य की भूखी हो, तुम राजमाता बनना चाहती हो, और तुम राजमाता हो। अब तुम महलों में जाकर के अपने सुखों को भोगो। अब तुम मेरे पास मत आना, और आज के बाद मैं तुम्हें अपनी वाणी से माँ कह करके भी नहीं पुकारूंगा, माँ कह करके भी नहीं पुकारूंगा। भरतलाल जी ने महारानी कैकेयी को माँ कहना भी छोड़ दिया, भ्रातृ प्रेम के लिए, परिवार के सौहार्द के लिए, परिवार की एकता के लिए, परिवार की संपन्नता के लिए माँ कहना भी छोड़ दिया। मेरे माँ कहने पर तुमने परिवार में इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, दासी मंथरा के साथ मिलके। अब यदि मैं तुम्हें पुनः माँ कहूँगा
पुनः माँ कहूँगा तो पता नहीं तुम और कौन सी दीवार घर में खड़ी कर दोगी और कौन सा षड्यंत्र कर दोगी। इसलिए आज से मैं तुम्हें माँ नहीं कहूँगी, नहीं कहूँगा। अब निराश होकर के रानी कैकेयी अपने महल में आ गई और रोती रहती है कि ये मेरे से क्या हो गया, ये मेरे से क्या हो गया। पछतावा। और राम जब वन से लौट करके आए, अयोध्या के बाहर मैदान में लोग जब उन्हें देखने और मिलने के लिए एकत्र हुए तो उनमें पूज्य गुरुदेव भी हैं, पूज्य गुरु माता भी हैं, पूज्य माताएं भी हैं और भरत और शत्रुघ्न भी हैं। सारे विशाल जन समुदाय, विशाल जन समुदाय भगवान राम को 14 वर्ष के बाद देखने आया, मिलने आया, अगवानी करने आया। उस समय माँ कौशल्या की आंखें और चेहरा ऊपर है, ऊपर है। मेरा राम आ रहा है, मेरा राम आ गया है। देखूं मेरा राम कैसा लगता है, कैसा हो गया होगा मेरा राम। सुमित्रा का चेहरा भी ऊपर है, लेकिन रानी कैकेयी का चेहरा पछतावा, पछतावा कि पता नहीं 14 वर्ष की मुसीबतों का पहाड़ पार करके राम आ रहा है तो वो मेरी तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा। शर्मा रही है, आंखें नीचे हैं, संकोच में गड़ी जा रही है, धरती में दबी जा रही है, क्योंकि किया है ना, निरपराध पुत्र को वनवास दिया है, वनवास। पर मेरे राम ने फिर भी माँ के प्रति एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। ये मेरे राम का सरल हृदय है। लोगों ने कहा, भड़काना चाहा, विरोध करवाना चाहा, पर मेरे राम ने कहा नहीं। वन ही मेरे लिए राज्य है, जंगल में ही मेरे लिए बहुत सुख सुविधाएं हैं जो महलों में नहीं हो सकती। जंगल में जाते हुए तीर्थों के दर्शन होंगे, कई पवित्र नदियों में स्नान होगा, हजारों की संख्या में महापुरुष मिलेंगे, ज्ञान और भक्ति की चर्चा होगी, उनके दर्शन होंगे, नए नए प्रभु भक्तों से मिलेंगे, मिलन होगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। वन में मेरा कल्याण है, राज्य में रह करके मेरा कल्याण नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा कल्याण बन जाने में है, राजगद्दी पर बैठने में नहीं, युवराज बन जाने में नहीं है। मुनिगण मिलन विशेष बन, विशेषकर वहाँ संतों और महापुरुषों से मिलन होगा, प्रभु चर्चा होगी, धर्म चर्चा होगी, सत्संग होगा, तीर्थ होगा, सब ही भांति हर प्रकार से मेरा कल्याण ही कल्याण। वन को प्रभु ने अपने पुरुषार्थ से सुखमय बना लिया, आनंदमय बना लिया। कंदमूल फल खा रहे हैं तो मानो ऐसा लगता है मैं 56 भोग खा रहा हूँ। माँ शबरी के खट्टे मीठे बेर, झूठे नहीं। आप अपने घर में भगवान को भोग लगाते हो तो क्या पहले आप चख के लगाते हो, पहले खा के लगाते हो, नमक मिर्च देख के लगाते हो? कैसे लगाते हो, कैसे लगाते हो? सबसे पहले रसोई में, सबसे पहले भोजन बनने के बाद हम भगवान के लिए निकालते हैं, भोग के लिए उनको भोग लगाते हैं।
ताकि जैसा भी बना है प्रभु, वो आपका प्रसाद बन जाए, आपका प्रसाद बन जाए, और उसे खा करके हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि चेतन हो जाए, शुद्ध हो जाए, शरीर को ताकत मिले, मन बलवान हो जाए, वो प्रसाद खा करके। ऐसी भावना बनाई जाती है। तो बताओ, जब आप लोग, हम लोग साधारण मनुष्य, साधारण गृहस्थी भगवान को भोजन सबसे पहले देते हैं अपने घर में, और पवित्र निकाल करके देते हैं, किसी को जूठा नहीं करने देते, तो बताओ अपने मन से पूछो कि भगवान की परम भक्त भेलनी, जिसको स्वयं भगवान ने दर्शन दिए, क्या वो कभी अपने जूठे बेर राम को खिलाएगी क्या? अगर उसने खिलाए हैं तो आप भी जूठा खिलाते हो, आप भी अपने आप खा के फिर खिलाते हो भगवान को। यदि आप ऐसा नहीं करते तो माँ ने भी ऐसा नहीं किया। बेरी होती है, बेरी, अलग अलग फलों के अलग अलग वृक्ष होते हैं, जैसे आम, दशहरी आम, चौसा आम, खट्टा आम, अचारी आम, कई तरह के, पर है आम। और जैसे अमरूद, किसी का फीका, किसी का मीठा, किसी का लाल, किसी का सफ़ेद, अलग अलग होता है। ऐसे ही जंगल में जो बेरियां हैं, वृक्ष हैं बेरी के, वो अलग अलग है। माँ बेरी से एक बेर तोड़ती है, खाती है, देखती है, अगर कड़वा है तो उस बेरी का बेर नहीं तोड़ती, और जिस बेरी का बेर मीठा है उसका तोड़ करके खाती है। जो खाती है वो वहीं फेंक देती है, वो अपनी डलिया में नहीं डालती, अपनी टोकरी में नहीं डालती। जूठे बेर ना कहा करो, मीठे बेर। कैसे बेर? मीठे बेर। मेरे प्रभु ने भिलनी माँ शबरी के यहाँ बैठकर खाए, जो स्वाद, जो आनंद उन जंगली बेरों को खाने से मेरे राम को आया, वो आनंद मेरे राम को महलों में बना हुआ भोजन, माँ कौशल्या के हाथों से बना भोजन, सीता जी के हाथों से बना भोजन, और कभी ससुराल भी चले गए तो वहाँ बना हुआ भोजन भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। किसके सामने? बेरों के सामने, माँ शबरी के बेरों के सामने उन्हें वो भोजन भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें वो बेर खा करके वो आनंद मिला, वो खुशी हुई, मानो वो 56 भोग खा रहे हो माता के सामने बैठ करके। प्रेम, मेरे राम का भोजन क्या है? प्रेम। प्रेम मेरे राम का भोजन है। अभी भजन सुन रहे थे आप, आदरणीय भंडारी भैया जी से, कि हम तो उन्हें खिलाते ही नहीं, केवल एक दिखावा करते हैं। भोजन उनके आगे रख दिया, प्रार्थना कर दी, मन से कर दी, बिना मन के कर दी, और थोड़ी देर के बाद भोजन उठा लिया, भोग लग गया भगवान को। हम बुलाते ही नहीं, हम खिलाते ही नहीं, हम तो एक जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने कई प्रकार के मेवे, 56 भोग दुर्योधन के महलों में बने हुए छोड़ दिए, और कहाँ जाके खाया? विदुर के यहाँ, विदुर के यहाँ खाया। और विदुरानी के सामने खड़े होकर भगवान कहते हैं, देवी कितना स्वादिष्ट साग बना है, ऐसा तो मैंने कभी अपने घर में भी नहीं खाया, घर में भी नहीं खाया। मुझे क्या पता था आपके हाथों के द्वारा बने साग में इतना स्वाद है, इतनी मिठास है, इतना आनंद है। अब तो मैं जब जब मुझे भूख लगेगी ना, तब तब मैं आपके इस आंगन में आकर बैठ जाऊंगा। आप मुझे अपना हाथों से बनाया हुआ भोजन खिलाना।
विदुर जी ने कहा, देखा देवी, ये 3 लोक के स्वामी क्या कह रहे हैं, जिनकी धूलि को बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते रहते हैं। ये सौभाग्य है हमारा देवी, हमारा सौभाग्य है कि दुर्योधन की रसोई को छोड़कर तेरे घर में बैठ कर के खा रहे, तेरे घर में। माँ इतनी आनंद मगन हुई, विदुरानी इतनी आनंद मगन हुई कि जब भगवान को फल देने लगी तो छिलका छील रही है केले का, गुदा तो नीचे फेंक रही है और छिलका दे रही है। जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने देखा, पगली ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है। विदुरानी ने, माँ ने कहा, क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, छिलका दे रही हो और उसका रस नीचे फेंक रही हो, गुदा उसका। माँ ने कहा, गलती हो गई प्रभु, गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। प्रेम में पता ही नहीं चला मुझे, मैं आपको क्या दे रही हूँ और आप क्या खा रहे हो। फिर उन्होंने दूसरा फल उठाया और छील करके उसका गूदा प्रभु को और छिलका नीचे। प्रभु ने खाया, प्रभु मुंह बनाने लग गए। नहीं माँ, विदुर जी स्वाद नहीं आ रहा, मिठास नहीं है इसमें, जो इस फल के छिलकों में मिठास था वो इस केले के गूदे में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में मगन होकर के खिलाया जा रहा था और अब ये चेतन होकर के, जागृत होकर के, जानबूझ करके कि मैं प्रभु को छिलका ना दे बैठूं, अब गुदा दिया जा रहा है। जो छिलके में प्रेम था वो इस फल के अंदर प्रेम नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सो जान। किसी के घर जाकर के व्यक्ति 2 परिस्थितियों में भोजन करता है, 2 परिस्थितियों में। नंबर 1, या उस व्यक्ति को जो गया है उसे भूख हो तब भोजन खाएगा, कैसा भी हो वो खाने का। नंबर 2, खिलाने वाले के मन में प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए कि ये मेरे दिए हुए भोजन को ग्रहण कर ले। मैंने इन्हीं के लिए बनाया, मैं इन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी, ये मेरे बनाए हुए भोजन को सार्थक कर दे, खा लेंगे। खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो और खाने वाले को भूख लगी हो तो वहाँ व्यक्ति कैसा भी बना हो उसे खा लेता है, कहता है बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, क्योंकि भूख है ना, इच्छा है। नंबर 2, व्यक्ति कहाँ भोजन नहीं करता, जब खिलाने वाले के अंदर प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता, सम्मान नहीं होता, तो भले कितना बढ़िया भोजन बना हो, खाने वाले को भूख लगती नहीं है। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण आज हमने आपके स्वागत के लिए, हमें पता था कि आप दूत बन करके आ रहे हैं पांडवों की तरफ से, इसलिए हमने आपके लिए बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया है, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन उससे पहले बात हो चुकी थी कि मैं पांडवों को बिना युद्ध के, लड़ाई के, सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं, और मुझे आपकी संधि स्वीकार नहीं, मंजूर नहीं है, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। तो प्रभु ने सोचा, जो व्यक्ति बात मानने को ही तैयार नहीं है उसके भोजन में क्या आनंद होगा, क्या रस होगा। जब जिस व्यक्ति ने हमारी बात ही नहीं रखी, हमारा सम्मान ही नहीं किया, बिना युद्ध के, बिना खून खराबे के हम संधि के लिए आए, उसको माना ही नहीं, तो इसके भोजन में कहाँ रस होगा। जिसकी जबान में ही रस नहीं है, जिसकी जबान में ही रस नहीं है, इसके भोजन में रस कहाँ होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन मुझे भूख ही नहीं है,
मुझे भूख ही नहीं है तेरे 56 भोग खाने का, तेरे महलों के स्वादिष्ट भोजन को खाने की मेरे मन में तमन्ना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। तू मुझे क्या खिलाएगा? मैं जा रहा हूँ। भूख लगी थी, लेकिन उस समय भूख खत्म हो गई दुर्योधन की बात को सुन करके। और भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर जा पहुँचे। वहाँ बड़े प्रेम से बैठ करके जंगली जड़ी बूटी का साग खाया और छिलके खाए केले के, आनंदमय। परिस्थिति कभी भी व्यक्ति के अनुकूल नहीं होती, अनुकूल प्रतिकूल आती जाती रहती है, लेकिन भाग्यशाली जीव वो होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति तीनों कभी भी धनी से धनी, बड़े से बड़ा महापुरुष, बड़े से बड़ा अवतार भी होगा तो भी पूरी दुनिया के प्राणी उसके अनुकूल नहीं हो सकते, पूरी दुनिया के पदार्थ उसके घर में नहीं आ सकते, और पूरी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं हो सकती, बल्कि अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से प्रतिकूल परिस्थितियों को जो अनुकूल बना लेता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। यह हमारी भावना पर निर्भर करता है, पुरुषार्थ और कृपा। हमारा कल का ये प्रकरण था। पै शब्द का विस्तार बहुत है, बाकी जो 3 दिन बचे हैं उनमें चर्चा होगी। धन्यवाद। बोल सद्गुरुदेव।